रविजन, आज हम देखेंगे जेम पोर्टल पर कैसे इनवॉइस अपलोड करते हैं। बेसिकली जो इनवॉइस अपलोड करने की प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल है और मतलब कोई भी वेंडर कर सकता है। जो इसको समझाने का मेरा पर्पज़ है वो मैं आपके इसके कंसेप्ट को समझाना चाहता हूँ कि इनवॉइस अपलोड करना क्यों कंपलसरी, क्या क्यों ज़रूरी है। कई बार ये ऑब्जर्व होता है कि जहाँ पर पेमेंट्स जो है वो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से आपको नहीं मिल रहे हैं और ऑफलाइन जो है मतलब जो बायर के आप यहाँ पर कोई भी इन्वॉइस अपलोड करके दूसरे वे से आप इन्वॉइसेज का पेमेंट ले रहे हैं। उन केसेज में क्या होता है कि जेम पोर्टल पर कई वेंडर्स जो हैं इन्वॉइस अपलोड नहीं करते हैं। प्रोसेस क्या है कि जेम पोर्टल पर जैसे ही आप मटेरियल डिस्पैच करेंगे तो मटेरियल डिस्पैच करते टाइम आपको इन्वॉइसिंग करनी है टू द बायर। जो सेलर इन्वॉइस करेगा बायर को, और जैसे ही आप इन्वॉइस करेंगे तो इन्वॉइस में इसमें कंसेप्ट ये है कि आप इन्वॉइस तभी कर पाएंगे जब आपकी डिलीवरी डेट जो है वो लाइव हो। अगर मान लो आपकी डिलीवरी डेट एक्सपायर हो गई तो आप कैसे इन्वॉइस कर सकते हो। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी डिलीवरी डेट लाइव हो। अगर आपकी डिलीवरी डेट एक्सपायर हो गई है तो आपको बायर से रिक्वेस्ट करनी है कि वो जो है कि बायर से रिक्वेस्ट करनी है कि वो डिलीवरी डेट को एक्सटेंड करे। अगर आपकी डिलीवरी डेट एक्सटेंड होगी फिर उसी के बाद आप डिस्पैच करें तो ज़्यादा बेटर है। मतलब आपका अदरवाइज़ क्या होगा कि जब आप डिलीवरी डेट इन्वॉइस करने के बाद क्या होता है, जैसे आप इन्वॉइस सबमिट करेंगे जेम पोर्टल पे उसके बाद आपको डिलीवरी डेट अपडेट करने का भी ऑप्शन होता है कि आपने कब एक्चुअल में डिलीवरी किया। प्रूफ ऑफ डिलीवरी के साथ आप एक्चुअल डिलीवरी डेट अपडेट कर सकते हैं। तो ये जो है प्रूफ ऑफ डिलीवरी के साथ एक्चुअल डिलीवरी डेट तभी आप वही अपडेट कर पाएंगे जो डिलीवरी डेट लाइव होगी। आप समझ रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आज 2 मई है और आपका डिलीवरी डेट है 3 मई। तो आज आप इन्वॉइस अपलोड कर सकते हैं और आप जो है डिलीवरी डेट भी बता सकते हैं कि आपने कब डिलीवरी की, उसको आप डिलीवरी डेट अपडेट कर सकते हैं। जैसे एज सुन एज आपके पास डिलीवरी डेट अपडेट डिलीवर करने के बाद एज सुन एज डिलीवर करने के बाद आपके पास ये इंफॉर्मेशन आएगी कि भाई इस तारीख को डिलीवर, उसका प्रूफ लगा के आप डिलीवरी डेट अपडेट कर सकते हैं। बट ये तभी कर पाएंगे जब आपके डिलीवरी डेट जो है वो उससे पीछे डेट नहीं कर सकते। अब मान लो आपका डिलीवरी डेट है 25 अप्रैल, तो और आज आप करना चाहेंगे तो आप डिलीवरी इन्वॉइस अपलोड नहीं कर पाएंगे, पहले आपको डिलीवरी डेट एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। और जैसे आप डिलीवरी डेट एक्सटेंड करवाएंगे और तो इसलिए पहले कई बार क्या होता है कि सेलर डिस्पैच कर देते हैं एंड डिलीवरी, तो फिर आप जो अपडेट कर पाएंगे डिलीवरी डेट वो आज की डेट में डिलीवरी डेट अपडेट कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन है। हाँ, ये ज़रूरी कि आपने इन्वॉइस बाद में अपलोड कर दिया तो बायर के यहाँ कंसाइनी होता है, जो कंसाइनी रिसिप्ट कम वो डिलीवरी डेट जो भी है बैक डेट में भी अपडेट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। पर आप एज ए सेलर नहीं अपडेट कर पाएंगे। आई होप आपको एक समझ में आया होगा। तो जो भी प्रोडक्ट का केस है, प्रोडक्ट ऑर्डर्स आपको मिले हैं, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो प्रोडक्ट ऑर्डर्स हैं, सर्विसेज के ऑर्डर्स अलग बात है। तो उसमें आपको क्या करना है कि जनरेट इस इन्वॉइस बटन पे ऑर्डर डिटेल्स में जाना है और जनरेट इन्वॉइस बटन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको ई इन्वॉइस या इन्वॉइस डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इन्वॉइस डिटेल्स है, नंबर है, डेट है, बिलिंग एड्रेस है, वो आप सेलेक्ट कर पाएंगे। डेट ऑफ डिस्पैच आपको डालना है, मोड ऑफ डिस्पैच डालना है, जो भी डिटेल्स हैं वो डालना है, प्लेस ऑफ सप्लाई डालना है। प्लेस ऑफ सप्लाई फ्रॉम द ड्रॉप डाउन आपको सेलेक्ट कर सकते हो। जीएसटी इन विल बी ऑटो पॉपुलेटेड, ये सब चीज़ें मतलब आपको पता लग जाएगी। ई वे बिल आप डालना है वो डाल दीजिए। ये में हमने जेम का ही वो लिया है। और प्रोडक्ट रिलेटेड डिटेल्स है, लोड नंबर जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आप प्राइस खुद नहीं डालने देख सकते। अगर प्राइस वेरिएशन क्लोज वाले केस हैं तब अलग बात है। टैक्सेबल वो सारी चीज़ें आप डाल देंगी, आप सिस्टम के हिसाब से आ जाएगी। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप चीज़ें डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। फिर उसके बाद सर्विस ऑर्डर्स में भी सिमिलर प्रोसेस रहती है, सेम प्रोसेस है। फिर आप क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद जाके ऑर्डर डिटेल्स पेज में क्लिक ऑन शिपमेंट वाइज पे क्लिक करना है। तो आपको पहले एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई का मतलब बेसिकली आप ओटीपी वगैरह डाल के उसको एक बार चेक करते हुए वेरीफाई कर रहे हैं। वो सब प्रोसेस सिंपल है, पर आपको इनवॉइस हमेशा अपलोड करना है। दूसरा, अब इसमें क्या होता है कि अगर आपने कई बार आप ऑब्जर्व, कई सेलर का ये बोलना होता है कि उनका सीआरसी बायर क्रिएट नहीं कर रहा है। तो जैसे क्या है कि अगर आपका पास प्री डिस्पैच का केस है
तो जैसे आप डिलीवरी डेट अपडेट करोगे तो 10 डेज में उसका CREC ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अगर आपने डिलीवरी डेट प्रूफ के साथ डाल दी तो 10 डेज में CREC उस आइटम का बन जाएगा, और 3 डेज में उसका PRC बन जाएगा। अब अगर और पोस्ट डिस्पैच का केस है तो जो भी ऑटो CREC डेट है जो बायर ने डाल रखी है उतने डेज में ऑटो CREC जो है वो बन जाएगी ऑटोमेटिकली, अगर आपने डिलीवरी इनवॉइस अपलोड किया और डिलीवरी डेट उस इनवॉइस में अपडेट करी। तो ये चीज़ें, ताकि आपका पेमेंट हेल्ड नहीं हो पाएगा और आपके सिस्टम में CREC बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप कहीं भी प्रूफ एज ए प्रूफ भी सबमिट कर सकते हैं। CREC बनने के बाद क्या होगा कि बायर को पेमेंट डिटेल्स भी अपडेट करनी होती है आपके उसमें। तो वो पेमेंट डिटेल्स पे जब बायर अपडेट कर देगा तो आपका जो स्टेटस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जेम पोर्टल पर वो दिखाएगा एग्जीक्यूटेड। तो आप कहीं भी उस कॉन्ट्रैक्ट के नंबर को कोड करके कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल दे के आप क्लेम भी कर सकते हैं कि हाँ हमने पास्ट में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जीक्यूट। अगर आपका जेम पोर्टल पर एग्जीक्यूटेड नहीं हो दिखाएगा तो मतलब उसका आप यूज नहीं कर पाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स हैं वो नहीं ले पाएंगे। तो ये जो इनवॉइस अपलोडिंग प्रोसेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और आपको जेम पोर्टल पे भी आपका सारा कंप्लीट हो जाए उसको इंश्योर करने के लिए इनवॉइस ज़रूर से अपलोड करना है। और उसके सब्सिक्वेंट एक्टिविटी के इवन इफ़ आपको पेमेंट सप्लाई मिल जाए जो अलग मेथोडोलॉजी से बायर से, तब भी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेरी। थैंक यू वेरी मच।